तानाशाही बनाम लोकतंत्र, अखिलेश यादव का बीजेपी पर सबसे बड़ा वार, करणी सेना ने भी किया अखिलेश यादव पर पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। न संसद में आवाज उठाने की आजादी बची है, न लोकतंत्र की परंपरा। जो कहा गया उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया और अब अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। कहा, तानाशाही पर भरोसा है इन्हें, लोकतंत्र तो बस दिखावा है। और ये जो सड़कों पर वर्दियों की कतारें हैं, ये योगी सरकार की हुकूमत का साम दाम दंड भेद है। सपा के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन का संसद में बयान, सिस्टम ने उसे संसद के दस्तावेज से मिटा डाला, हक की आवाज को सेंसर कर दिया गया और इसी डिजिटल तानाशाही के खिलाफ अब अखिलेश यादव मैदान में हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हैं। तानाशाही पर भरोसा है इन्हें, लोकतंत्र की आवाज से डर लगता है। लेकिन अब मैदान में एक और मोर्चा खुल गया है। करणी सेना ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, करणी सेना से डर कर अखिलेश लगे गिड़गिड़ाने। यहां तक कह दिया कि अखिलेश ने करणी सेना को बताया हिटलर की स्पेशल फोर्स। मतलब अब लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं, सड़क से संसद तक आ गई है। सवाल यह है, क्या सरकार और उसके साथी संगठन मिलकर लोकतंत्र को डराएंगे? क्या जनता की चुनी हुई आवाज यूं ही रौंदी जाती रहेगी? संविधान कहता है, बोलो, सवाल पूछो और सच के साथ खड़े रहो। लेकिन अब संसद में माइक बंद, रिकॉर्ड गायब और सड़क पर खौफ। यह कैसा लोकतंत्र है? या फिर यह है तानाशाही 2.0? एक तरफ माइक बंद, संसद मौन, दूसरी तरफ करणी सेना और सत्ता की वर्दियां सीना ताने खड़ी। अब फैसला आपका है। क्या आप डर के साए में रहेंगे या आवाज उठाएंगे? क्या आप लोकतंत्र की आत्मा बचाएंगे या फिर सत्ता की जिद के सामने झुक जाएंगे? अखिलेश यादव ने शंखनाद कर दिया है, अब लड़ाई सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं, आपकी आवाज से है। और जब जनता बोलेगी तो सत्ता को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो दिखाए नहीं जाता। रामजी सुमन जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है, उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए।